મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પશ્ચિમ બંગાળના રાણાઘાટમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કર્યું। जनसभाને પ્રધાનમંત્રીએ સંબોધન કરી રહ્યા છે। पश्चिम करने वाला कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई कार चलाता है, कोई होटल में बेरे का काम करता है। इन छोटे छोटे लोगों के लिए इस देश के 40 करोड़ लोग ऐसे हैं, उनके लिए हमने हर महीने 60 साल के बाद पेंशन की योजना बनाई है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मजदूरों के नाम पर राजनीति करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कभी असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन के लिए नहीं सोचा। मजदूरों का भला करने वाले ये मोदी ने सोचा, चौकीदार ने सोचा। 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। साथियों, सुरक्षा कवच के साथ साथ गरीब माताओं बहनों को जुए से मुक्ति देने का बहुत बड़ा अभियान भी हमने छेड़ा है। देश भर में 7 करोड़ से अधिक बहनों तक मुफ्त एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया जा चुका है, जिसमें 70 लाख से अधिक बहनें पश्चिम बंगाल की है। भाइयों बहनों, मुझे गरीबी किताबों में नहीं पढ़नी पड़ती है, मैं गरीबी जी करके आया हूं। मेरी मां जब खाना पकाती थी, चूल्हे में लकड़ियां जला जला करके पूरा घर धुएं से भर जाता था। हर कोई के आंख में आंसू होते थे, आंखें जलती रहती थी। और कोई मां जब लकड़ी के धुएं से खाना पकाती है चूल्हे में, तब 400 सिगारेट जितना धुआं इन माताओं बहनों के शरीर में जाता है। बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये दर्द मैं समझ पाता था क्यों, मैंने दर्द को जिया था। और इसलिए मैंने मेरे देश की हर माताओं बहनों को ये धुएं से मुक्ति का अभियान चलाया है और करोड़ों परिवारों में गैस का चूल्हा पहुंचाया है। साथियों, स्पीड ब्रेकर दीदी ये स्टिकर दीदी भी है। केंद्र की भाजपा सरकार आपके लिए मदद भेजती है और दीदी उस पर अपना स्टिकर लगा देती है। कोई मेहनत ही नहीं करनी, बस स्टिकर चिपकाओ। साथियों, गरीब परिवारों को जो मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, वो भी ये आपका चौकीदार दिल्ली सरकार की तरफ से भेजता है। पश्चिम बंगाल के 7 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। इसी तरह जो सस्ता राशन आपको मिलता है, वो भी दिल्ली से भेजा जाता है। दीदी उस पर अपना सिर्फ स्टिकर लगाती है और टोलाबाजी टैक्स मारती है, टोलाबाजी टैक्स। ये बुआ और भतीजा, अब उनका खेल बंगाल जान गया है। साथियों, गरीबों को अपना पक्का घर मिले, ये काम भी मोदी सरकार कर रही है। लेकिन मुझे बताया गया है इसमें भी टीएमसी के नेता बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए, चौकीदार ने संकल्प लिया है
2022 जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, 2022 इस देश में एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके पास परिवार के लिए पक्का घर न हो। सबको अपना पक्का घर मिलेगा। दीदी की सरकार की विदाई के बाद इस काम में और तेजी लाई जाएगी। साथियों, ये स्पीड ब्रेकर दीदी कैसे आपकी तकलीफें बढ़ा रही है, इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। भाई और बहनों, आयुष्मान भारत योजना ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी। इससे यहां के गरीब परिवारों को, बुनकर साथियों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिलना तय हुआ था। लेकिन दीदी ने आपके साथ धोखा किया और आपको बीमारी से बचाने वाली इस योजना को ही बंद कर दिया। ये बीमार मानसिकता का परिणाम है, जिसको गरीबों की बीमारी की चिंता नहीं है, जो आपके इलाज की व्यवस्था को छीनता है। उनके नीचे से अब कुर्सी छीन लेना यह आपका काम है। भाई और बहनों, आप सभी ध्यान रखना है कि आपका वोट नए भारत के निर्माण के लिए है। आपका वोट तय करेगा कि हमारी बेटियां चकदहा एक्सप्रेस यानी झूलन गोस्वामी की तरह दुनिया में देश का डंका बजाएगी, या फिर गुंडों के अत्याचार झेलती रह जाएगी। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने कानून बनाया, अगर बेटियों पर कोई बलात्कार करेगा उस राक्षस को फांसी की सजा दी जाएगी। दिल्ली में एक मजबूत और ईमानदार सरकार के लिए आपको कमल के फूल के सामने का बटन दबाना है। साथियों, याद रखिएगा, तृणमूल, कम्युनिस्ट और कांग्रेस, इनको दिया गया हर वोट सिंडिकेट को ही मजबूत करेगा। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પશ્ચિમ બંગાળમાં સંબોધન કરી રહ્યા છે અને સાથે તેઓએ કહ્યું છે કે મારું સ્વપ્ન છે કે 2022 સુધીમાં બધા પાસે પોતાનું घर हशे। आयुष्मान भारत योजना ने विश्वनी सौथी मोटी योजना गणावी અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ તમામ યોજનાઓની માહિતી સાથે તેઓ સભાને સંબોધન કરી રહ્યા છે।